दोस्तों, जरा सोचिए, हर दिन करोड़ों लोग गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीज क्या है? ना तो हेल्थ, ना बिजनेस, ना पढ़ाई, बल्कि सेक्स। जी हाँ, दुनिया भर में हर सेकंड हजारों लोग कुछ ना कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं जिसे वो दूसरों से छिपाते हैं, लेकिन गूगल से नहीं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक ऐसा इंसान जिसने अकेले में सर्च किया, हॉट शेमल्स इन प्रोम ड्रेस, ट्वाइलाइट, एडवर्ड और जेकब स्लैश फैनफिक, बलून पॉपिंग सेक्सी वीडियो, इरोटिक फैल्कनरी, यस फैल्कनरी, शिकारी बाजों के साथ, गोट ऑन फायर सेक्स साइट, और गूगल ने पूछा स्पेसिफाइड टाइप ऑफ गोट। अब बोलो, ये इंसान असल में कौन है? कहीं वो आप तो नहीं? लेकिन मजाक से हटके, इस किताब में एक बहुत गहरी बात छुपी है। इंसान जो अकेले में करता है, वही उसका सच्चा चेहरा होता है। अ बिलियन विकेड थॉट्स क्या है? ये किताब है दो न्यूरोसाइंटिस्ट्स, ओजी ओगास और साई गडाम की रिसर्च का नतीजा, जिन्होंने 400 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट सर्चेस को खंगाला, सिर्फ ये समझने के लिए कि इंसान क्या चाहता है और क्यों चाहता है। इस किताब से ये सामने आया कि मर्दों को क्या देखने में ज्यादा मजा आता है और क्यों। औरतें रोमांस नॉवेल्स में हीरो को किस तरह देखती हैं, गुप्त फेटिशेस, गे पोर्न, चीटिंग वाइव्स और बिल्कुल अजीबो गरीब किंक जैसे कि मैजिक हू, लॉर्डोसिस और स्लैश फिक्शन असल में कितने आम हैं, ये जानकर आप चौंक जाओगे। इस किताब में सिर्फ सेक्स नहीं है, यह हमें दिखाती है कि इंसान प्यार, कनेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिए कितना बेचैन है। एक कहानी है डेविड राइमर की, एक ऐसा बच्चा जिसे गलती से लड़की बना दिया गया और पूरी जिंदगी अपनी पहचान के लिए लड़ता रहा, आखिर में खुदकुशी कर ली। डिजायर सिर्फ जिस्म की बात नहीं होती, ये आत्मा की भूख होती है। भाई साहब, जब आप जानोगे कि इंटरनेट पर लोगों ने कैल्विन एंड हॉब्स जैसे कार्टून तक को एडल्ट बना दिया और उस पर रूल 34 बना, इफ इट एग्जिस्ट्स देयर इज पोर्न ऑफ इट, तब तो हंसी छूट ही जाएगी। तो आखिर इस किताब का मकसद क्या है? इस किताब को पढ़ने के बाद आप खुद को बेहतर समझोगे, दूसरों की डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को जज करना छोड़ दोगे और जानोगे कि हमारा दिमाग कैसे डिजायर पैदा करता है और क्यों। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर झांकना चाहता है, ना सिर्फ ये समझने के लिए कि उसे क्या पसंद है, बल्कि ये जानने के लिए कि बाकी दुनिया क्यों इतनी अजीब और इतनी इंसानी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या राज खोले, तो इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। अ बिलियन विकेड थॉट्स, जहां इंसान की सबसे छुपी हुई ख्वाहिशें उसके सबसे बड़े राज बनकर सामने आती हैं। इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये ऑडियो बुक 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए है। इसमें इंसानी डिजायर और साइकोलॉजी से जुड़े कुछ बोल्ड विषय हैं जिन्हें बेहतर समझने के लिए हेडफोन लगाएं। यह कोई अश्लील कंटेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसी रिसर्च है जो बताती है कि हम इंसान वाकई अंदर से कैसे सोचते हैं। चैप्टर 1, व्हाट डू वी रियली लाइक। सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल है, रात के 11 बजे हैं, कमरे की लाइट बंद और आप अकेले हैं। अब जरा सोचिए, आप क्या सर्च करेंगे? गूगल जानता है, और शायद उससे भी ज्यादा ये किताब जानती है। क्या आप जानते हैं, हर 8 में से एक इंटरनेट सर्च किसी न किसी फॉर्म में सेक्सुअल होता है। ये डेटा सिर्फ 1-2 लोगों का नहीं, ये करोड़ों लोगों की दबी हुई इच्छाओं की असली झलक है। साल 1973 में एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट हुआ। एक रूम जिसमें अंधेरा था, बिल्कुल काला। उस रूम में बिठाए गए थे कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, ना कोई जान पहचान, ना नाम पता, और सबसे बड़ी बात, ना कोई रोशनी, बस अंधेरा और आजादी। शुरू में सबने बातें की, फिर आवाजें धीमी पड़ी और फिर हाथ चलने लगे। 90% लोगों ने सामने वाले को छूने की कोशिश की, 50% ने गले लगाया और 30% ने किस किया, किसी अजनबी को बिना चेहरा देखे। एक लड़का तो 5 लड़कियों को किस कर चुका था और जाते जाते कह गया, कैन आई प्लीज गो बैक इन। अब जरा सोचिए, अगर अंधेरे में बिना डर के इंसान का ये हाल है, तो इंटरनेट का अंधेरा क्या कर रहा है हमारे दिमाग में। एंटर रूल 34। इंटरनेट पर एक कहावत है, रूल 34, इफ इट एग्जिस्ट्स देयर इज पोर्न ऑफ इट। यानी अगर दुनिया में कोई चीज है, चाहे वो कार्टून हो, बकरी हो, गुब्बारा हो, तो उस पर भी कोई ना कोई एडल्ट कंटेंट बन चुका है। हैरी पॉटर और प्रोफेसर स्नेप का रोमांस,
बैलून फोड़ने वाला पोर्न, बर्ड्स ऑफ प्रे और न्यूड मॉडल शूट्स। किसी ने मजाक में कहा भी था, गूगल पे एस चाय करो, गोट सेक्स विद फायर, और कंप्यूटर बोलेगा स्पेसिफाई टाइप ऑफ गोट। ये मजाक लग सकता है, पर असल में ये बताता है कि हमारी इच्छाएं कितनी वियर्ड, रियल और रॉ होती हैं। तो सवाल उठता है, आखिर हमें पसंद क्या है और क्यों? इंसान एक ही कमरे में रहकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग इच्छाएं रखता है। कोई डोमिनेशन पसंद करता है, कोई रोमांस, कोई कॉस्ट्यूम्स में फैंटेसी ढूंढता है, तो कोई सिर्फ एक आवाज से उत्तेजित हो जाता है। अब तक सेक्स रिसर्चर्स सर्वेज से लोगों से सवाल पूछते थे, लेकिन उसमें लोग अक्सर झूठ बोलते थे, शर्माते थे या अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपा लेते थे। पर गूगल वो सब जानता है। अब सुनिए एक कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। डेविड राइमर, एक छोटा बच्चा। 1965 में डॉक्टर से गलती हुई और उसका प्राइवेट पार्ट जल गया। डॉक्टर बोले, इसे लड़की बना दो। सर्जरी हुई, हार्मोन थेरेपी दी गई और उसका नाम रख दिया गया ब्रेंडा। ब्रेंडा को गुड़ियों से खेलने को कहा गया। डॉक्टर ने कहा, सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से वो लड़की कभी लड़की थी ही नहीं। वो कारों से खेलती, लड़कों जैसे कपड़े पहनती, लड़कों जैसे लड़ती, और जब टीनेज में उसे लड़कों में कोई आकर्षण नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा, क्या आप मान सकते हैं कि आपकी बेटी लेस्बियन है? पर ब्रेंडा जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। जब सच सामने आया कि वो असल में लड़का था, तो उसने अपना नाम फिर से डेविड रख लिया। बाद में वो शादीशुदा हुआ, लेकिन उस मानसिक चोट से कभी उभर नहीं पाया। 2004 में 38 साल की उम्र में उसने खुद को गोली मार ली। जिस्म पे किया गया जुल्म उतना दर्द नहीं देता जितना दिमाग पे किया गया धोखा। डेविड की कहानी बताती है कि चाहे समाज कुछ भी सिखाए, चाहे हॉस्पिटल आपकी बॉडी बदल दे, पर आपके अंदर का डिजायर सॉफ्टवेयर वैसा ही रहेगा जैसा आपका दिमाग चाहता है। अब सवाल है, ये डिजायर सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? क्या ये हमारे बचपन के कल्चर से बनता है या ये हमारे दिमाग की बायोलॉजी में पहले से सेट होता है? इस चैप्टर में बताया गया कि पुरुषों का सेक्सुअल डिजायर ज्यादातर विजुअल होता है, औरतों का डिजायर होता है इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कनेक्शन से जुड़ा। पुरुष देखते हैं और तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, महिलाएं सोचती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन डेवलप करती हैं। ये फर्क डीएनए से शुरू होता है और इंटरनेट ने इसे पूरी तरह उजागर कर दिया। इस किताब का पहला चैप्टर आपको नंगा नहीं करता, बल्कि आपको आईना दिखाता है। आप अकेले नहीं हो। जो आप महसूस करते हो वो दुनिया के लाखों लोग भी करते हैं, बस वो बोलते नहीं। अब सवाल ये है, अगर डिजायर इंसान की सबसे बेसिक जरूरत है, तो फिर बंदर क्या करते हैं जब उन्हें चॉइस दी जाती है? क्या वो भी उसी तरह सोचते हैं जैसे हम? चैप्टर 2 में हम जानेंगे मंकी पे पर व्यू के हरण कर देना वाले एक्सपेरिमेंट्स, जहां बंदर भी अपनी पेमेंट देकर वो चीज देखते हैं जिसे हम इंसान भी छुप छुप कर देखते हैं। चैप्टर 2, मंकी पे पर व्यू। मर्दों का दिमाग और बंदरों की नजर एक जैसी क्यों होती है? सोचिए, अगर आपको किसी फोटो को सिर्फ देखने के लिए अपनी चाय छोड़नी पड़े, क्या आप मान जाएंगे? अब जरा ये सुनिए। एक बंदर, नाम था वुल्फगैंग, हर दिन अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ देता था, सिर्फ एक फोटो देखने के लिए। एक फोटो जिसमें एक मादा बंदर अपने गुलाबी रंग के पिछवाड़े को एक खास पोज में दिखा रही होती थी। और वुल्फगैंग अकेला नहीं था, सैकड़ों बंदर इस फोटो के बदले जूस तक दे देते थे। जी हाँ, ये कोई जोक नहीं है, ये ड्यूक यूनिवर्सिटी के मंकी कॉलोनी में हुआ था। असली वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम था मंकी पे पर व्यू। माइकल प्लैट नाम के न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह टेस्ट किया कि क्या मादा बंदर की तस्वीरों को देखने के लिए नर बंदर अपनी रिवॉर्ड जूस सैक्रिफाइस करेंगे, और जवाब था हाँ, बार बार और बिना झिझक के। जब भी उन्हें 2 ऑप्शन दिए जाते, जूस पी लो या मादा बंदर की फोटो देख लो, तो वुल्फगैंग जैसे नर बंदर अक्सर फोटो देखने के लिए अपना जूस छोड़ देते थे। अब जरा सोचिए इंसान के बारे में। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कौन देखता है एडल्ट वीडियो? जी हाँ, 75% मर्द। और इन मर्दों में से हजारों अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे तक दे देते हैं सिर्फ कुछ मिनटों की विजुअल प्लेजर के लिए। लेकिन औरतें, सिर्फ 2% महिलाएं ही पॉर्न सब्सक्रिप्शन खरीदती हैं। यहां तक कि पॉर्न कंपनियां अगर किसी महिला के नाम से सब्सक्रिप्शन देखती हैं तो वो उसे फ्रॉड अलर्ट मानती हैं, क्योंकि कई बार बीवी या मां का कार्ड इस्तेमाल हुआ होता है और बाद में वो रिफंड मांग लेती हैं। वुल्फगैंग और बाकी नर बंदरों की ये आदत मर्दों के दिमाग से काफी मेल खाती है। मर्दों का सेक्सुअल अराउजल ज्यादातर विजुअल इनपुट से आता है। फोटो, वीडियो,
बॉडी पोजीशन, हाव भाव, ये सब कुछ उनके लिए ट्रिगर होते हैं। महिला का चेहरा या उसकी कहानी कम अहमियत रखती है, फिगर और पोज ज्यादा। इसलिए मर्द पॉर्न साइट्स पर क्लिक करते हैं। इसलिए वीडियो थंबनेल ही सब कुछ तय करता है। उनका दिमाग एक सी एंड रिएक्ट मशीन है जो फोटो देखकर डिसाइड करता है। डिजायर ऑन, ब्राइट पिंक मंकी बट्स। अब फिर से चलते हैं बंदरों की तरफ। रीसस मकाक्स, बंदर की प्रजाति को एक स्क्रीन दी गई जिसमें अलग अलग फोटो दिखाई जाती थीं। मादा बंदर की पीछे से ली गई पोज, ताकतवर नर बंदर की फोटो, मुस्कुराती हुई मादा का चेहरा। अब गेस कीजिए किस फोटो के लिए बंदरों ने सबसे ज्यादा जूस कुर्बान किया? मादा के पीछे की पोज के लिए, और बाकी सभी फोटो को उन्होंने इग्नोर कर दिया। मतलब ये कि डिजायर की ताकत रैशनैलिटी से कहीं ज्यादा होती है, चाहे बंदर हो या इंसान। मर्द डिजायर के लिए पैसे तक दे देते हैं। क्यों? इंसान भी एक बंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास इंटरनेट है। ब्राउजर्स, बैंग ब्रॉस, रियलिटी किंग्स, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्रीज हैं जो इस एक बायोलॉजिकल क्रेविंग पर चल रही हैं। मर्द फोटो या वीडियो देखकर डिजायर महसूस करना चाहता है। इस चैप्टर में बताया गया कि पुरुषों का डिजायर जल्दी ट्रिगर होता है। जैसे बंदर एक खास पोज देखकर उत्साहित हो जाते हैं। महिलाएं ज्यादा साइकोलॉजिकल क्यूज पर रिस्पॉन्ड करती हैं, जैसे कनेक्शन, कहानी, इमोशन। मर्दों के दिमाग में एमिगडाला और हाइपोथैलेमस जैसे ब्रेन पार्ट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं जब वो एडल्ट कंटेंट देखते हैं, यानी उनका अराउजल अंदर से विजुअल ड्रिवन होता है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है? इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है। सेक्सुअल डिजायर एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बना है। चाहे इंसान हो या बंदर, डिजायर का काम है अटेंशन लेना, रिप्रोड्यूस करना और प्लेजर से ब्रेन को डोपामीन देना। लेकिन इंसान बंदर से अलग कैसे है? वुल्फगैंग एक बंदर है, उसकी पसंद बस एक पोज तक सीमित है। लेकिन इंसान वो पोज के अलावा भी बहुत कुछ चाहता है। कनेक्शन, मीनिंग, फैंटेसी, पावर और कभी कभी कुछ अजीब भी। और यही इंसान को कॉम्प्लेक्स बनाता है, पर कभी कभी कंफ्यूज्ड भी। अब सवाल है, अगर पुरुषों का दिमाग इतना विजुअल है तो फिर पॉर्न इंडस्ट्री में कुछ लोग इतने नीश और अजीब कंटेंट क्यों पसंद करते हैं? जैसे टेंटैकल पॉर्न, कॉस्प्ले, बलून्स और एनिमे फेटिशेस। क्या मर्द एक प्रेडिक्टेबल मशीन है या फिर उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे मर्द डिजायर के हिडन ब्लूप्रिंट्स और वो शॉकिंग डेटा जो बताता है कि मर्द सिर्फ क्लासिक सेक्स में ही इंटरेस्टेड नहीं होते। तो अगली बार जब आप किसी थंबनेल को देखकर क्लिक करें तो जरा याद करना, क्या वो आपकी चॉइस थी या आपके अंदर छिपे वुल्फगैंग ने डिसीजन ले लिया? चैप्टर 3, एल्मर फर्ड, वॉबिट हंटर। जब मर्द डिजायर करता है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। अगर दीवार में छोटे छोटे गर्म गर्म छेद होते तो मैं एक दिन उन सब से सेक्स कर लेता। हैरान हो गए ना? पर यही सच्चाई है मर्द के डिजायर सॉफ्टवेयर की। औरतों को लगता है कि मर्द सच्चे प्यार की तलाश में है, पर इंटरनेट पर मर्द जो सर्च करते हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करता है। क्या मुर्गा भी सोचता है सेक्स के बारे में? जी हाँ, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक मुर्गे से। वैज्ञानिकों ने एक दिन सोचा कि आखिर क्या चीज एक मुर्गे को सेक्स के लिए उत्तेजित करती है? क्या वो मादा मुर्गी की चाल, उसका शरीर या आवाज? नहीं, सिर्फ एक लाल रंग का कॉम्ब यानी उसकी कलगी। बस यही दिखे और मुर्गा शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, जब मुर्गे को एक नकली कलगी वाली लकड़ी दिखाई गई तो उसने उसी लकड़ी के साथ सेक्स करने की कोशिश की। और टर्की, वो तो और भी कम समझदार निकला। एक रबर की बॉल जो सिर्फ मादा के सिर जितनी थी, उसे देखकर ही मास्टरबेट करने लगा। बंदर, बबून और मर्द, क्या फर्क है? एक वैज्ञानिक ने बबून पर प्रयोग किया। उसे एक नकली बड़ा और चमकीला नकली पिछवाड़ा पहनाया गया। फिर उस मादा को दूसरे पिंजरे में रखा गया ताकि सिर्फ दिखे, छू ना सके। अब मर्द बबून क्या करते हैं? जितना बड़ा और लाल नकली बट, उतना ज्यादा बार उन्होंने मास्टरबेशन किया। अब बताइए, क्या ये सिर्फ जानवरों में होता है? आज का मर्द भी वही करता है, बस इंटरनेट के जरिए। ट्यूब साइट्स जैसे पॉर्नहब, XNXX, रेड ट्यूब बिल्कुल डिजाइंड हैं मेल सेक्सुअल ब्रेन के लिए। बॉडी पार्ट के हिसाब से सर्च करो, उम्र, रंग, साइज सब सेट करो। वीडियो में सीधा काम का हिस्सा प्ले करो, बाकी स्किप। और फिर मर्द घंटों तक अकेले बैठकर वही देखता है जो उसके एल्मर फर्ड ब्रेन को ट्रिगर करता है।
एल्मर फड कौन है और मर्द का दिमाग उससे कैसे मिलता है? एल्मर फड एक कॉमिक कैरेक्टर है। बग्स बनी का पीछा करता है, हर बार धोखा खाता है, फिर भी अगली सुबह फिर बंदूक लेकर निकल पड़ता है। आई एम हंटिंग फॉर वॉबिट्स। बस यही है मर्द का डिजायर सॉफ्टवेयर। अकेला, फोकस्ड, तुरंत ट्रिगर होने वाला, बार बार कोशिश करने वाला और हद से ज्यादा भोला। जब उसे लगता है कि सामने डिजायर का टारगेट है, वो बिना सोचे ट्रिगर दबा देता है, चाहे सामने बनी हो या कोई डक जो बनी जैसा बना हो। पुरुषों की इच्छाएं विजुअल क्यू बेस्ड होती हैं। जो दिखा वही ट्रिगर। डिजायर आते ही उसे चैन नहीं पड़ता, और जब ट्रिगर हो जाए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, काम खत्म किए बिना रुकना मुश्किल होता है। कॉमेडियन लुइस सीके ने कहा था, अगर कोई मेरी माँ का कटा सिर मेरे सामने रख दे जब मैं सेक्स कर रहा हूं तो मैं कहूंगा, जैसे ही खत्म होता है हम बात करते हैं। लेकिन हर डिजायर खुशी नहीं देती। अब सुनिए एक कहानी। एक सरकारी ऑफिस में बैठा एक बड़ा अधिकारी पॉर्न साइट्स पर दिन के 331 दिन एक्टिव था। जब पकड़ा गया तो बोला, ये लड़कियां गरीब देशों से हैं, मैं तो उनकी मदद कर रहा था। अब बोलिए, ये मदद है या मर्द का एल्मर फड मोड? द पावर ऑफ OR वर्सेस द पावर ऑफ ए एंड पुरुषों का डिजायर सॉफ्टवेयर एकदम OR गेट की तरह है। बड़ी छाती या गोल बट या MILF या हाई हील्स, इनमें से कोई एक विजुअल क्यू दिखा और मर्द का दिमाग ट्रिगर हो गया। इसके उलट महिलाओं का दिमाग एंड गेट की तरह होता है। प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, स्टेबल पार्टनर हो, सेफ्टी हो और सेल्फ वर्थ महसूस हो, तब जाकर डिजायर एक्टिव होती है। मर्द विजुअल फेटिश क्यों बनाते हैं? बहुत से पुरुष बॉडी पार्ट से जुड़े फेटिश बना लेते हैं। सिर्फ पैर देखकर अराउज होना, सिर्फ स्टॉकिंग्स देखकर उत्तेजित होना, या फिर एक खास पोज से जुड़ जाना। डिजायर और प्लेजर उनके लिए अलग नहीं, वो एक ही रास्ते के 2 पड़ाव हैं। लेकिन ये डिजायर हर बार सही रास्ते पे नहीं जाती। जब डिजायर की ये ताकत अनकंट्रोल्ड होती है तो मर्द रिलेशनशिप बर्बाद कर देता है, पब्लिक में शर्मिंदगी उठाता है, या फिर कभी कभी अपने खुद के इमेज से भी नफरत करने लगता है। इसलिए सोसाइटी ने मेल डिजायर को गिल्ट, शेम और डिस्गस्ट से कंट्रोल करना सीखा। हर मर्द के अंदर एक एल्मर फड छुपा है जो अकेले डिजायर करता है, जिसे किसी और की राय से फर्क नहीं पड़ता, जो बार बार फेल होता है फिर भी फिर से ट्राई करता है, और जो सिर्फ एक विजुअल क्यू से एक्साइट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम एल्मर को समझते हैं या बस उसे छुपाते हैं? अब जब हमने मर्द डिजायर के हंटर दिमाग को समझा तो अगला सवाल है, औरतों का डिजायर सॉफ्टवेयर कैसा है? क्या वो भी कोई कार्टून कैरेक्टर जैसा है? अगले चैप्टर में जहां हम जानेंगे औरतों की डिजायर सिर्फ देखने से नहीं, सोचने से ट्रिगर होती है। एल्मर फड से बाहर निकलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो अगली बार जब आप अचानक किसी इमेज से अट्रैक्ट हो जाएं, तो जरा एल्मर फड को याद कर लेना, कहीं आप भी किसी BNI के पीछे भागते हुए खुद को ना खो बैठें। चैप्टर 4, द मिस मार्पल डिटेक्टिव एजेंसी। औरत की चाहत कहानी से शुरू होती है, फोटो से नहीं। मर्द तस्वीर देखकर उत्तेजित हो जाता है, औरत तब तक नहीं जब तक वो उस तस्वीर के पीछे की कहानी न समझ ले। ये बात सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि पूरी सेक्स इंडस्ट्री के उलटे सिस्टम को उजागर करती है। मिस मार्पल कौन है और औरत का दिमाग क्यों डिटेक्टिव बन जाता है? मिस मार्पल असल में एगाथा क्रिस्टी की एक बूढ़ी सी फिक्शनल डिटेक्टिव है जो हमेशा मामूली सी चीजों में से गहरी सच्चाई निकालती है। इसी से इंस्पायर्ड इस किताब में औरतों के सेक्सुअल माइंड को द मिस मार्पल डिटेक्टिव एजेंसी कहा गया है। औरत का डिजायर बस वांट नहीं होता, वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, क्लूज से भरा हुआ। औरत के डिजायर सिस्टम में होते हैं 4 खास डिटेक्टिव्स। इमोशनल डिटेक्टिव, क्या वो लड़का संवेदनशील है? उसकी बातों में अर्थ है। सोशल डिटेक्टिव, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? दोस्त कैसा है? कल्चरल डिटेक्टिव, वो किस बैकग्राउंड से है, क्या मूल्य है? फिजिकल डिटेक्टिव, क्या वो सुरक्षित है? उसका शरीर, स्मेल, वाइब कैसी है? इन चारों की बॉस है मिस मार्पल, जो आखिरी में ये तय करती है क्या मुझे इस इंसान के साथ इंटीमेसी रखनी चाहिए या नहीं। साइंस कहता है औरत की बॉडी और माइंड एक साथ डिजायर नहीं करती। मिस मार्पल तब तक साइकोलॉजिकल अरोज की इजाजत नहीं देती जब तक सारे क्लूज क्लियर ना हो, चाहे बॉडी में रिएक्शन हो भी रहा हो। यही कारण है कि फीमेल वायाग्रा नहीं बन सकता, क्योंकि औरत का सेक्सुअल रिएक्शन सिर्फ ब्लड फ्लो या गर्मी से नहीं आता, बल्कि एक सोच, भरोसे और इमोशन से आता है। सोशल नेटवर्क औरतों का सबसे पावरफुल सर्च इंजन है।
जब कोई लड़का पसंद आता है तो औरतें सिर्फ उसे नहीं देखती, वो उसकी पूरी बायोग्राफी खंगाल डालती हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता है, म्यूचुअल से पूछताछ होती है, एक्स की प्रोफाइल तक पहुंच जाती है और बेस्ट फ्रेंड की राय आखिरी फैसला बनती है। क्योंकि मिस मार्पल अकेले काम नहीं करती, वो हमेशा मदद मांगती है औरतों के अपने डिटेक्टिव नेटवर्क से। गर्ल्स टॉक मोर और बातों में क्लूज छिपे होते हैं। एक एवरेज लड़की 12 से 17 साल की उम्र में रोज 80 मैसेजेस भेजती है, जबकि लड़के सिर्फ 30। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग सोशल क्लूज प्रोसेस करने में ज्यादा एक्सपर्ट होता है। ब्रेन डिफरेंस। औरतें लेफ्ट एमिगडाला से इमोशन प्रोसेस करती हैं। मर्दों में सेक्सुअल उत्तेजना जल्दी और इंस्टेंट होती है, लेकिन औरतें लेफ्ट एमिगडाला से डिटेल में सोचती हैं, मतलब हर छोटी चीज याद रखती हैं, बात, स्मेल, टोन, जगह। इसीलिए नैरेटिव स्टोरीज, रोमांस नॉवेल्स और डायरी टाइप सेक्सुअल कंटेंट औरतों को ज्यादा एक्साइट करता है। मेरेडिथ चिवर्स का एक एक्सपेरिमेंट बताता है कि जब औरतें ग्राफिक पॉर्न देखती हैं, उनकी बॉडी अराउज होती है, लेकिन दिमाग रिएक्ट नहीं करता। पर जब वही औरतें कोई इमोशनली रिच रोमांटिक स्टोरी पढ़ती हैं, तब उनका दिमाग गहराई से एंगेज होता है, चाहे बॉडी पे असर कम हो। औरत के लिए सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन सिर्फ ऑर्गेज्म नहीं, वो है कहानी, कनेक्शन और क्लैरिटी। औरत का दिमाग एक तरह का म्यूचुअल फंड मैनेजर है। वो हर इंटरेक्शन को एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है। क्या ये इंसान मेरे बच्चों का अच्छा पिता बनेगा? क्या ये आदमी मुझे इमोशनली सेफ फील करवा सकता है? इसलिए उसका डिजायर रैंडमली एक्टिवेट नहीं होता। वो सोचती है, ऑब्जर्व करती है और फिर शायद परमिशन देती है। एक लड़की अपने परफेक्ट बॉयफ्रेंड की लिस्ट सुनाती है। वाइट कॉलर जॉब, काइंड आइज, 6 फुट टॉल, गोल्डन रिट्रीवर, लव्स डॉग्स एंड फाइनेंस। फनी, ये मजाक नहीं, ये मिस मार्पल की एक्सेल शीट है, जिसमें से अगर एक चेक बॉक्स भी खाली हो तो डिजायर रिजेक्ट हो सकता है। जहां मर्द एक थंबनेल से उत्तेजित हो जाता है, औरत को चाहिए पूरा बैकग्राउंड, ट्रस्ट, फैंटेसी और सबसे जरूरी कहानी। इसलिए रोमांस नॉवेल्स को कहते हैं पोर्नोग्राफी फॉर विमेन, लेकिन इज्जत के साथ। एरिका आइफेल, एक महिला ने आइफेल टावर से शादी कर ली। उसका कहना था, मेरे लिए इंटीमेसी फिजिकल नहीं, इमोशनल है। हर लोहे की छड़ में मुझे अपनापन दिखता है। ये कोई बीमारी नहीं, ये उस इमोशनल डिटेक्टिव का एक्सट्रीम रूप है, जो सिर्फ फीलिंग, वार्मथ और सेफ्टी को डिजायर से जोड़ती है। कंक्लूजन, औरत डिजायर तभी करती है जब दिमाग हाँ कहे। मिस मार्पल की पूरी जांच के बाद ही औरत का मन और शरीर दोनों एक साथ हाँ कहते हैं। मर्द का दिमाग हंट करता है, औरत का दिमाग इवैल्यूएट करता है। मर्द सोचता है, क्या मैं उसे पटा सकता हूं? औरत सोचती है, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूं? अब सवाल है, अगर औरत मिस मार्पल जैसी डिटेक्टिव है, तो फिर उसे क्या चीज इंस्टेंटली एक्साइट करती है? क्या वो अल्फा मेल है? क्या वो हीरो जैसा है? या फिर वो उसे बचा सकता है किसी इमोशनल खतरे से? चैप्टर 5 में हम जानेंगे हीरो सिंड्रोम और साइकोलॉजिकल क्यूज जो औरतों को उत्तेजित करते हैं। हर औरत की मिस मार्पल जिंदा है, तो अगली बार जब आप किसी लड़की को पसंद करें तो सिर्फ अपने बाल सेट करके ना जाएं। कोशिश करें कि मिस मार्पल को क्लूज मिलें, फीलिंग, थॉट, सेफ्टी और एक स्ट्रॉन्ग कहानी। चैप्टर 5, लेडीज प्रेफर अल्फाज। जहां मर्द ब्यूटी पर मरते हैं, वहां औरतें पावर की पूजा करती हैं। मैं एक लेस्बियन हूं, लेकिन जब मैंने बिल क्लिंटन से हाथ मिलाया तो एक सेकंड के लिए मुझे अपनी सेक्सुअलिटी पर शक हो गया। क्या डोमिनेंस की ताकत इतनी जबरदस्त होती है? हाँ, और यही है इस चैप्टर की पहली सीख। औरतों को अल्फाज पसंद आते हैं, वो जो भी हों। औरत के दिमाग में कौन सी अल्फा कोड प्रोग्राम है? अल्फा मर्दों की ताकत मसल में नहीं, बल्कि उनकी प्रेजेंट होने की कला में होती है। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी आवाज गहरी होती है, वो रूम में घुसते ही एटमॉस्फेयर बदल देते हैं, और सबसे खास, वो खुद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। डेमियन कर्क कोई बॉडी बिल्डर नहीं था, वो एक म्यूजिशियन था, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक, उसकी नॉनशलॉन्ट एटीट्यूड, ये सब मिलाकर उसे बना देते थे एक इरेजिस्टिबल अल्फा। और औरतें उसकी तरफ खींचती थीं, बिना कारण पूछे। डोमिनेंस औरत के दिमाग के कौन से हिस्से को ट्रिगर करता है? वेंट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेंट्रोमीडियल कॉर्टेक्स इन फीमेल चिंपैंजीज। ये दोनों हिस्से औरतों के दिमाग में डोमिनेंस को डिटेक्ट करने के लिए बने हैं। इसलिए डोमिनेंस का असर लॉजिक से परे होता है। मर्द जन्म से अल्फा नहीं होते, उन्हें बनना पड़ता है। डोमिनेंस कोई जीन नहीं है,
ये मर्द की लाइफ की स्टोरी है। कौन सी लड़ाइयाँ उसने लड़ी, कैसे उसने दूसरों को इन्फ्लुएंस किया, कैसे उसने फेलियर से उठकर खुद को साबित किया, ये सब मिलकर उसे बनाते हैं अल्फा। और औरत का दिल कहता है हाँ यही है। रोमांस नॉवल में हीरो हमेशा कौन होता है? नेवी सील्स, बिलियनियर टाइकून्स, वैम्पायर किंग्स, रॉक स्टार्स, ये सब होते हैं अल्फा मेल्स जो खतरा उठा सकते हैं, औरत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरों से अलग सोचते हैं और अपने पैशन के पीछे दीवाने होते हैं। और मिस मार्पल, औरत का साइकोलॉजिकल डिजायर सॉफ्टवेयर, ऐसे ही क्लूज ढूंढता है। एडवर्ड कलन सिंड्रोम, खतरे से प्यार। एडवर्ड कलन, ट्वाइलाइट का वैम्पायर हीरो, मिलियंस ऑफ विमेन के लिए फैंटेसी बन गया। क्यों? क्योंकि वो मिस्टीरियस है, पावरफुल है और सबसे ज्यादा डिवोटेड है। डेंजर प्लस डिवोशन, अल्टीमेट टर्न ऑन मंकी ब्रेन में जब रेज सेंटर को स्टिम्युलेट किया गया तो वो जल्दी डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर पहुंच गया। इंसानों में भी यही होता है। हाई टेस्टोस्टेरोन, एग्रेशन, विल टू फाइट, हाई स्टेटस, हाई डिजायरेबिलिटी। सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, स्मेल भी फर्क डालती है। Women are more attracted to sweat of dominant men, deep voice, muscular bodies, height and masculine jawlines. टेस्टोस्टेरोन इन सब के पीछे है और ये औरतों के दिमाग में मिस मार्पल को ये संकेत देता है ये इंसान सबको हरा सकता है। वॉल्टर वाइट, एक सीधा केमिस्ट्री टीचर, जब अपने अंदर के अल्फा को जगाता है तो उसकी बीवी उसके साथ उस रात पैशनेट सेक्स करती है क्योंकि उसने स्ट्रेंथ, रिस्क टेकिंग और कॉन्फिडेंस दिखाया। रोमांस वर्सेस पोर्न, मेल वर्सेस फीमेल फैंटेसी। पोर्न में क्लाइमैक्स होता है हर सीन में, रोमांस नॉवल में सिर्फ एक क्लाइमैक्स होता है जब हीरो हीरोइन एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। फॉर विमेन, क्लाइमैक्स इजंट फिजिकल, इट्स इमोशनल। नील स्ट्राउस की किताब द गेम से एक पूरी सेडक्शन कम्युनिटी बनी। इनकी टिप्स: बी अल्फा, डोंट बी नीडी, शो सोशल डोमिनेंस और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस फेक कर लो जब तक रियल ना हो जाए। पैरानॉर्मल हीरोज भी हमेशा होते हैं। अल्फा वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, डीमंस, सब रोमांटिक फैंटेसीज के हीरो होते हैं। खतरनाक होते हैं लेकिन इमोशनल भी। और मिस मार्पल को यही कॉम्बो पसंद है। सॉफ्ट सेंटर अंदर हार्ड शेल। जब अल्फा खुद थक जाता है, एक जेलाडा मंकी जब अल्फा बनता है उसकी चेस्ट लाल हो जाती है, पर डीथ्रोन होते ही वो गुलाबी पड़ जाती है और उसकी सेक्स पावर भी खत्म। ये बायोलॉजिकल रियलिटी है। डोमिनेंस अट्रैक्ट करता है, सबमिशन रिजेक्ट। व्हाई डू विमेन चेज अल्फास? एवोल्यूशनरीली सेफ चॉइस, किड्स का बेटर प्रोटेक्शन, हाई सोशल सिक्योरिटी और इमोशनल सर्टेनिटी। लेकिन अब सवाल है, क्या हर अल्फा अच्छा पार्टनर होता है? नहीं, पर मिस मार्पल पहले दिल से चुनती है, दिमाग बाद में पूछता है क्या ये इंसान ठीक है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कंक्लूजन: औरत का डिजायर एक हीरो खोजता है, जीरो नहीं तो अगली बार जब कोई लड़की किसी रूड लेकिन कॉन्फिडेंट लड़के को पसंद कर ले तो मत पूछिए क्यों, पूछिए उसने मिस मार्पल के कौन से क्लूज अनलॉक कर लिए। अब जानते हैं कि डिजायर सिर्फ मर्दों की आंखों या औरतों के दिल तक नहीं रुकती। चैप्टर 6 बताएगा औरतें खुद को डिजायरेबल कैसे बनाती हैं, इरेजिस्टिबिलिटी की साइकोलॉजी क्या है और क्यों हर लड़की के अंदर होता है। मैजिक हू। चैप्टर 6 द सिस्टरहुड ऑफ द मैजिक हू। औरत चाहती है कि उसे कोई इतना चाहे कि वो खुद को चाहने लगे। फेयर एंड लवली सिर्फ गोरा बनने की क्रीम नहीं थी, वो एक सेक्सुअल हथियार थी जिसे औरतें खुद को इर्रेसिस्टिबल महसूस करने के लिए लगाती थीं। सोचिए, एक ऐसे देश में जहां आमदनी सिर्फ रुपये 20,000 महीना हो, वहां स्किन व्हाइटनिंग क्रीम करोड़ों की बिकती है। क्यों? क्योंकि औरत की सबसे गहरी इच्छा होती है खुद को चाहा जाना। उसके लिए डिजायरेबल दिखना सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, खुद की वर्थ को महसूस करना है। एक विज्ञापन में एक साधारण सी लड़की अपने पापा के साथ मंदिर ढूंढ रही होती है, पर गलती से एक मॉडलिंग एजेंसी में घुस जाती है। वहां की गोरी रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर हंस देती है, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। झटका लगता है, लड़की रोते हुए घर लौटती है। फिर उसका पापा वैदिक मंत्रों से एक जादुई क्रीम बनाता है। लड़की उस क्रीम को लगाती है और बूम, उसकी स्किन बदल जाती है। जब वो दोबारा एजेंसी जाती है, हर मर्द की नजर उस पर ठहर जाती है। अब वो बस एक लड़की नहीं, एक फैंटेसी बन चुकी होती है। मैजिक हू क्या है? ये कोई वल्गर वर्ड नहीं, बल्कि रोमांस नॉवेल्स में एक कोड वर्ड है उस साइकिक सेक्सुअल पावर का जो औरत को इरेजिस्टिबल बनाता है।
द मैजिक हु हील्स ऑल इल्स, साइकिक एंड सेक्सुअल। ये औरत की चार्म नहीं, बल्कि वो कॉन्फिडेंस है जो उसे तब आता है जब उसे लगता है अब मैं सबकी नजर का ताज बन चुकी हूं। साइकोलॉजिकल क्यू, इरेजिस्टिबिलिटी। मार्टा मियाना का कहना है, बीइंग डिजायर्ड इज वेरी अराउजिंग टू वुमेन। मतलब ये नहीं कि उसे कोई सेक्स करना है, बल्कि ये कि उसे चाहा जाना चाहिए। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल हो कि लोग खुद खींचे चले आएं। वुमेन्स फैंटेसीज सिर्फ सेक्स की नहीं, इरेजिस्टिबिलिटी की होती है। हजारों महिलाओं से हुई स्टडी में 50% ने कहा कि उन्हें ऐसी फैंटेसीज आती हैं जहां वे किसी हसीन स्ट्रिपर, हैरम गर्ल या शो गर्ल होती हैं जो बहुत सारे मर्दों को डिलाइट कर रही होती हैं। फैंटेजी ये नहीं होती कि कोई उन्हें छू रहा है, बल्कि कि सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर हो। हिज मिस्ट्रेस बाय मॉर्निंग, मैजिक से बना डिजायर। एलिजाबेथ बॉयल की इस कहानी में शार्लेट विलमंट नाम की लड़की को अपने से बहुत ऊपर वाले वाइस्काउंट से प्यार होता है। एक दिन वो एक जादुई अंगूठी पहन लेती है और अगली सुबह उठती है तो वो बन चुकी होती है पूरी लंदन की सबसे डिजायरेबल मिस्ट्रेस, जिसे हर मर्द चाहता है। यहाँ कोई बॉडी पार्ट नहीं, केवल इरेजिस्टिबल ऑरा ही डिजायर का ट्रिगर है। स्प्रिंग ब्रेक में गर्ल्स क्यों स्ट्रिप करती हैं? एक लड़की से पूछा गया, तुमने सिर्फ एक हैट के लिए कैमरे के सामने कपड़े क्यों उतार दिए? उसका जवाब था, अगर किसी लड़की के पास खूबसूरत बॉडी है और वो खुद से प्यार करती है तो दिखाने दो। ये सिर्फ रिबेलियन नहीं, बल्कि उसकी इनर पावर का सेलिब्रेशन है। रैट्स से लेकर औरतों तक, पेसिंग का साइंस। फीमेल रैट्स अपने मेट को पास बुलाती हैं, फिर दूर भाग जाती हैं, फिर खुद डिसाइड करती हैं कि कब वो इंटरैक्शन होगा। इसे कहते हैं पेसिंग, और यही औरतों की साइकोलॉजिकल कंट्रोल का हिस्सा है। डिजायर कंट्रोल में होना खुद को ज्यादा पावरफुल फील कराता है और वही उन्हें ज्यादा अराउज्ड करता है। द पावर ऑफ ए एंड डिजायर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। औरतों के लिए डिजायर एक्टिवेट होने के लिए बस एक सिग्नल काफी नहीं, उन्हें चाहिए सुरक्षा, सुंदरता का एहसास, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल कनेक्शन और सबसे ज्यादा खुद को इरेजिस्टिबल महसूस करना। और यही पावर ऑफ ए एंड डी है जब कई क्यूज मिलकर दिमाग को कहते हैं अब डिजायर की इजाजत है। अडोरेबिलिटी, सिर्फ सेक्स नहीं, लवेबल भी बनना है। रोमांस नॉवेल्स में हीरो को हीरोइन से सिर्फ डिजायर नहीं होती, बल्कि वो उसे एक इंसान की तरह प्यार करता है, उसकी यूनिकनेस से। ये है टू वूव, ट्रू लव की कोमल, इरेशनल बट पावरफुल इच्छा। औरत चाहती है कि कोई उसे सिर्फ उसकी बॉडी नहीं, बल्कि उसकी पर्सनालिटी से भी बेइंतहा मोहब्बत करे। ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में मर्द मैजिकली औरत में बदल जाते हैं और उनके अंदर एक नई दुनिया खुल जाती है। उन्हें डिजायर किया जाता है, उनकी प्रेजेंस की वैल्यू होती है और वो खुद को पावरफुल महसूस करते हैं। मैजिक हु सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये एक फैंटेसी है जहां किसी की मौजूदगी ही इनफ है अट्रैक्शन के लिए। इरेजिस्टिबिलिटी अब सोशल मीडिया पर बिकती है। इंस्टाग्राम रील्स, फिल्टर्स, कॉन्टूरिंग, ये सब मॉडर्न मैजिक हु के वर्जन हैं। हर लड़की जो अपनी वीडियो में खुद को फियर्स, बोल्ड और ग्लोइंग दिखा रही है, वो दरअसल दुनिया को कह रही है, देखो मुझे, चाहो मुझे। नतीजा, औरत की सबसे गहरी सेक्सुअल इच्छा होती है खुद को पावरफुल महसूस करना। ये पावर बॉडी से नहीं आती, बल्कि एक इनर कहानी से आती है, जहां वो खुद को उस मूवी की हीरोइन मानती है जिसमें सब उसकी चाहत में बेकरार हैं। अब बारी है पुरुषों की। मर्द किस तरह डिजायर ट्रिगर करते हैं? क्यों उनकी सेक्सुअल डिजायर इतनी जल्दी इग्नाइट हो जाती है? क्या सच में बॉयज विल बी बॉयज? अगले चैप्टर में जानेंगे एल्मर फर्ड सिंड्रोम और मर्दों के अंदर छुपा विजुअल वाइल्डनेस। चैप्टर 7, बॉयज विल बी बॉयज, मर्द बस मर्द होते हैं। ये लाइन सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि दिमाग की गहराई से निकली सच्चाई है। एक आदमी ने 331 दिन अपनी सरकारी नौकरी के ऑफिस में बैठकर पोर्न देखा और उसे बिल्कुल अफसोस नहीं था। ये इंसान कोई नालायक कर्मचारी नहीं था, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नेशनल साइंस फाउंडेशन का अफसर था। उसका कहना था, मैं गरीब देशों की लड़कियों की मदद कर रहा था। ये तो चैरिटी है। अब आप समझ सकते हैं मर्दों के दिमाग में डिजायर कैसे और कहां से ट्रिगर होता है। मर्दों का सेक्सुअल दिमाग एक टारगेट हंटिंग सिस्टम जैसा है। उसे जरूरत है सिर्फ एक क्यू की, एक विजुअल हिंट, और उसके बाद बूम, पोर्न, मैगजीन कवर्स, थंबनेल्स, क्लीवेज, लेग्स, किसी भी विजुअल से मेल डिजायर एक्टिवेट हो सकता है, और वो भी विद इन सेकेंड्स। एक आदमी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का अफसर था,
हर दिन दफ्तर में बैठकर वीडियो सर्च करता, बॉडी पार्ट के हिसाब से, एंगल के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से। उसे पता था क्या देखना है, और ये सब वो करता था टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे हुए कंप्यूटर पर। लेकिन सच्चाई ये है, वो अकेला नहीं था। पुरुष डिजायर इस तरह से काम करता है। वो चुपचाप, तेज और टारगेट स्पेसिफिक होता है। एल्मर फड का डिजायर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं। एक मंकी को जूस दो, वो फीमेल मंकी बट की तस्वीरें देखने में जूस दे देगा। ये एक्सपेरिमेंट ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब ये समझिए, मंकी भी बट के पीछे जूस दे सकता है, तो इंसान कितना आगे जा सकता है। और इंसान ने इसे बना दिया एक इंडस्ट्री। ब्राउजर्स, बैंग ब्रॉज, रियलिटी किंग्स। 75% दर्शक पुरुष होते हैं, और पैसे खर्च करने वाले लगभग सभी मर्द ही होते हैं। मर्द डिजायर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। एक मर्द रोमांटिक फीलिंग्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रख सकता है, और उसी वक्त नाइट क्लब में किसी और लड़की की बूटी देखकर अराउज्ड हो सकता है। मर्दों का दिमाग रोमांस और सेक्स को अलग अलग फोल्डर में रखता है, जबकि औरतों के लिए ये दोनों अक्सर जुड़े रहते हैं। एक बार अगर कोई टीनेज लड़का किसी खास बॉडी टाइप या सिचुएशन में डिजायर फील करता है, तो वो उसकी परमानेंट मेमोरी बन जाती है। उसे कहते हैं सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। इसलिए विंटेज पोर्न इतनी पॉपुलर है, क्योंकि वो उसी पहली बार वाली यादों को दोबारा ट्रिगर करता है। डेविड का जन्म मेल के तौर पर हुआ, लेकिन एक गलती में उसका पीनिस डैमेज हो गया। डॉक्टर ने कहा, इसे लड़की की तरह बड़ा करो। पेरेंट्स ने उसे ब्रेंडा नाम दिया। वो लड़की की तरह पली बढ़ी, पर पबिलिटी आते ही ब्रेंडा को लड़कों में कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। 14 साल की उम्र में सच पता चला, वो लड़का था। उसने अपना नाम वापस डेविड रखा, सर्जरी करवाई, लड़की से फिर लड़का बना, लेकिन उसका मन कभी ठीक नहीं हुआ। 38 की उम्र में उसने खुद को गोली मार ली। ये केस एक पेनफुल सवाल छोड़ जाता है, क्या सेक्सुअल डिजायर सीखी जा सकती है या ये जन्म से तय होती है? सांबिया ट्राइब, जब कल्चर सीमेन को लाइफ फोर्स मानता है। पापुआ न्यू गिनी की सांबिया ट्राइब में हर लड़का प्यूबर्टी तक सीमेन नहीं बनाता, तो एल्डर्स कहते हैं अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन बनना है तो सीमेन लेना पड़ेगा ओरली। हाँ, वहां के प्री प्यूबेसेंट बॉयज हफ्ते में कई बार दूसरे बड़े लड़कों से ओरल सेक्स करते हैं, एक रिचुअल के तहत। अब शॉकिंग बात सुनिए, वहां एडल्ट होमोसेक्सुअलिटी का रेट 5% ही है, बिल्कुल वेस्ट जैसा। इसका मतलब मर्द का सेक्सुअल ब्रेन एक्सटर्नल कल्चर से नहीं, इंटरनल बायोलॉजी से बनता है। मास्टरबेशन इज गोल ओरिएंटेड, नॉट इमोशनल। पुरुष मास्टरबेशन में रोमांस नहीं ढूंढते, उन्हें सिर्फ क्लाइमैक्स चाहिए, तेज, डायरेक्ट और बिना किसी आई लव यू के। इसलिए पोर्न हब परफेक्ट बना है। हर जॉनर, हर कीवर्ड, हर किंक बस एक क्लिक दूर। मर्द 3 सेकंड में टर्न ऑन हो सकते हैं और 30 सेकंड में खत्म भी। नतीजा, मर्दों की सेक्सुअल डिजायर सिंपल लगती है, पर वो तेज और फोकस्ड होती है। एल्मर फड की तरह वो शिकार करता है, सिग्नल खोजता है और रिएक्शन देता है, बिना इमोशन के लेयर लगाए। यह चैप्टर हमें सिखाता है पुरुषों की डिजायर इंस्टेंट और विजुअल बेस्ड होती है। रोमांस और सेक्स उनके दिमाग में अलग एंटिटीज हैं। टीनेज इम्प्रिंटिंग उनके लाइफ लॉन्ग किंक को तय करती है। एक्सटर्नल कल्चर से ज्यादा उनका इंटरनल बायोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है। पोर्न को उन्होंने एक इंडस्ट्री बना दिया है, जिसे वो सोलो और गिल्ट फ्री कंज्यूम करते हैं। अब हम बात करेंगे महिलाओं के फेवरेट मेल बॉडी पार्ट्स कौन से हैं। क्या सच में हाइट और बट मर्दों की सबसे सेक्सी चीज है? और क्यों एक लंबा आदमी सेडक्शन का किंग बन जाता है? चैप्टर 8 में जानते हैं ताकतवर कमर और ऊंचा स्टेचर का राज। चैप्टर 8, अ टॉल मैन विद अ नाइस टुश। कभी सोचा है क्यों औरतों को लंबे लड़के इतने पसंद आते हैं? और क्या सच में मर्द का बट सेक्सी हो सकता है? औरतें मर्दों के शरीर का सबसे सेक्सी हिस्सा क्या मानती हैं? न तो चेहरा, न सीना, न हाथ। जवाब है बट। हाँ, मर्दों की कमर के नीचे का हिस्सा, ग्लूटियस मैक्सिमस। और यही चैप्टर इसी दिलचस्प राज को खोलता है। साल था 1970। डगलस लैम्बर्ट नाम के एक नाइट क्लब ओनर ने एक नई सोच रखी, अगर मर्दों के लिए प्ले बॉय है तो औरतों के लिए क्यों नहीं कुछ ऐसा। और इस सोच से जन्म हुआ प्ले गर्ल मैगजीन का, जहां पुरुषों को ऑब्जेक्ट बनाया गया। पहली बार महिलाएं भी मेल बॉडी को एंजॉय करना चाहती हैं, कहा मेरिन स्कॉट मिलम ने, जो फेमिनिस्ट एडिटर बनी प्ले गर्ल की। और यहां से ये सवाल उठा, क्या महिलाएं भी विजुअल अट्रैक्शन को एंजॉय करती हैं? आई ट्रैकिंग स्टडी का खुलासा,
जब महिलाओं को नग्न पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया? उनके चेहरे पर नहीं, उनके बट पर। पीनिस की तरफ ध्यान पुरुषों से कहीं कम था, लेकिन टाइट एथलेटिक बट इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगा। NFL स्काउट्स भी कहते हैं कि किसी फुटबॉलर की परफॉर्मेंस का अंदाजा उसके बट से लगाया जा सकता है। एक महिला ने कन्फेस किया, जब JFK जूनियर ATM के दरवाजे पर मेरे लिए रुका तो मैंने अंदर नहीं घुसा, क्योंकि मैं बस उसके पीछे खड़ी होकर उसका बट देखना चाहती थी। ये बस फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, एक इंस्टिंक्ट है, टेस्टोस्टेरोन और डोमिनेंस। असली कनेक्शन महिलाएं ऐसे मर्दों की तरफ खींचती हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो, मतलब डीप आवाज, मैस्कुलिन चेहरे, चिजल्ड जॉज, मस्कुलर बॉडी और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। और सबसे दिलचस्प बात, लंबाई और डोमिनेंट प्रेजेंस टेस्टोस्टेरोन से जुड़े हुए विजुअल क्यूज हैं। हाइट का इमोशनल इफेक्ट, मुझे सेफ फील होता है। एक महिला ने लिखा, 6 फीट से ऊंचे लड़के मुझे सेफ और छोटी महसूस कराते हैं और ये फीलिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसलिए ज्यादातर औरतें टॉलर मर्द चाहती हैं। शॉर्टर लड़कों को शायद ही कोई डेट करना चाहती हैं। यूनिफॉर्म का कमाल, अट्रैक्शन का पावर सूट, मरीन ड्रेस, ब्लूज, पुलिस का बैज या बिजनेस सूट, इन सभी में एक बात कॉमन है, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का विजुअल सिग्नल। फैशन ब्लॉगर टेरिसा मैकगर्क ने लिखा, एक ड्रेस यूनिफॉर्म मर्द की बॉडी को फ्लैटरिंग बनाती है और वही उसे डिजायरेबल भी बनाती है। रोमांस नॉवेल्स में मार्ड का आइडियल लुक, 10,000 से ज्यादा रोमांस नॉवेल्स को एनालाइज किया गया और ये निकला विमेन के ड्रीम मैन का विजुअल। ब्रॉड शोल्डर्स, चिजल्ड जॉ, फ्लैट स्टमक, स्ट्रॉन्ग आर्म्स, नैरो वेस्ट एंड अ नाइस एथलेटिक टुश। मजेदार बात यह है कि टॉप 100 डिस्क्रिप्टर्स में पीनिस एक बार भी नहीं आता, पर बट जरूर आता है। मुझे चाहिए कोई जो स्ट्रॉन्ग लगे लेकिन सॉफ्ट हो। रोमांस फिक्शन में औरतें एक ऐसे मर्द को चाहती हैं जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इमोशनली सेफ भी, जो डोमिनेट कर सके लेकिन हर्ट ना करे। एक टॉल मैन विद अ नाइस टुश उस फैंटेसी का रियल लाइफ वर्जन है। पुराने जमाने में ऊंचा ताकतवर मर्द मतलब ज्यादा शिकार कर सकता है, परिवार को बचा सकता है, बच्चों की रक्षा कर सकता है, और यही इंस्टिंक्ट आज भी महिलाओं के दिमाग में हिडन रहती है। जब वो टिंडर पर प्रोफाइल स्वाइप करती हैं, डेटिंग डेटा क्या कहता है? ओके क्यूपिड के डेटा के मुताबिक महिलाओं की 90% प्रोफाइल्स में हाइट प्रेफरेंस होती है, जबकि मर्द हाइट रेयरली पूछते हैं। 6 फीट से छोटे लड़कों की प्रोफाइल पर इंटरैक्शन काफी कम होता है। अब बात होगी उस डिजायर की जो छुपी रहती है। क्यों शादीशुदा महिलाएं अफेयर करती हैं? गर्ल्स गॉन वाइल्ड में क्या सीक्रेट साइकोलॉजी छुपी है? और क्या रियल लाइफ में महिलाएं उतनी ही एडवेंचरस हैं जितनी फैंटेसी में? चैप्टर 9, चीटिंग वाइव्स एंड गर्ल्स गॉन वाइल्ड। जब लड़कियां वाइल्ड होती हैं तो वो अपनी ब्रा उतारती हैं, लेकिन जब औरतें वाइल्ड होती हैं तो वो मर्दों को मार देती हैं। क्या आप जानते हैं, एक शादीशुदा और 3 बच्चों वाला बिजनेसमैन हफ्ते में 2 बार गाड़ी से घर लौटते वक्त एक अजनबी के घर में घुसता है और उसके कोट के लॉकर में छिप जाता है। वो उस घर की मालकिन के लौटने का इंतजार करता है, बस देखने के लिए कि क्या कोई देखे बिना कुछ फॉरबिडन किया जा सकता है। उसका नाम हम मिस्टर क्लोजेट मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर छिपा डिजायर नॉर्मल नहीं था। डिजायर उसे उस चीज के लिए होती थी जो गलत थी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसानी दिमाग में जो चीज मना है वही ज्यादा मजेदार लगती है। जैसे एक लड़की ने लिखा, मैंने जब पहली बार सेक्स स्टोरीज पढ़नी शुरू की तो मुझे रोमांस से ज्यादा टैबू स्टोरीज में मजा आता था, जैसे ह्यूमिलिएशन या इंसेस्ट। मतलब डर, शर्म और रिस्क ये डिजायर को और बढ़ाते हैं। केस स्टडी, गर्ल्स गॉन वाइल्ड और जो फ्रांसिस का चौंकाने वाला सच। जो फ्रांसिस ने करोड़ों की कमाई की सिर्फ कॉलेज लड़कियों को कहकर, अपनी टी-शर्ट उतारो, तुम्हें टी-शर्ट और टीवी शो मिलेगा। इन लड़कियों को न पैसे दिए गए न कॉन्ट्रैक्ट, बस कैमरा और भीड़ में कुछ मर्दों की नजरें थीं। फिर भी वो लड़कियां कैमरे के सामने आईं। क्यों? क्योंकि वो फॉरबिडन थ्रिल का हिस्सा बनना चाहती थीं। साइकोलॉजिकल क्यू, ट्रांसग्रेशन यानी लक्ष्मण रेखा पार करना। चाहे वो एक गैंगस्टर से सीक्रेटली अट्रैक्टेड हाउसवाइफ हो, जैसे फ्रेंच फिल्म बेल दे जूर में, या कोई लड़की जो खुद की न्यूड फोटो इंटरनेट पर डालती है। हर जगह एक ही बात है, जो चीज सोशली गलत है वही सीक्रेटली सेक्सी है। गर्ल्स गॉन वाइल्ड के पीछे की औरतें कौन हैं?
अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लड़कियां ऐसे वीडियो में आती हैं वो कैरेक्टरलेस होंगी, पर स्टडीज कहती हैं वो लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, कॉलेज जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, लेकिन किसी एक मौके में थ्रिल के लिए सब कुछ छोड़ देती हैं। ये थ्रिल होता है, देखो मुझे, लेकिन पकड़ो मत, चीटिंग और ऑथेंटिसिटी का रिश्ता। मर्दों को चाहिए फिजिकल ऑथेंटिसिटी, क्या वो ब्रा असली है, जेरेनिया, क्या ऑर्गेजम रियल था। औरतों को चाहिए इमोशनल ऑथेंटिसिटी, क्या वो मुझसे वाकई प्यार करता है या सिर्फ बेड तक लाना चाहता है। इसीलिए चीटिंग अक्सर फिजिकल नहीं, इमोशनल गैप से शुरू होती है। लविंग वाइव्स एंड इंडीसेंट प्रपोजल्स, जब प्यार बदल जाता है। शेक्सपियर ने कहा था, जलना एक हरी आंख वाला मॉन्स्टर है, और ये जेलसी तब और इंटेंस हो जाती है जब कोई मर्द देखता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ खुश है। फिर भी आज ककोल्ड पोर्न सबसे पॉपुलर जॉनर्स में से एक है, जहां मर्द अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देखकर खुद को अराउज्ड महसूस करता है। यस, ये उल्टा लेकिन सच है। चीटिंग वाइफ पॉर्न हब पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। 343 से ज्यादा वेबसाइट्स सिर्फ यही दिखाती हैं, शादीशुदा औरतें किसी अनजान आदमी के साथ, और ये सब देखा जाता है मर्दों द्वारा। मतलब रियलिटी में वो डरते हैं कि उनकी बीवी धोखा ना दे, पर फैंटेसी में उन्हें यही सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। बायोलॉजी और रिस्क, एवोल्यूशनरी एंगल। मर्द बायोलॉजिकली इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं वो बच्चे मेरे नहीं हैं, इसीलिए जेलसी और प्रोटेक्टिवनेस उनके जीन्स में कोडेड है। 19% पैटर्निटी क्लेम्स में डीएनए ने साबित किया बच्चा हस्बैंड का नहीं था। मर्द वर्सेस औरत पोर्न से कैसे रिएक्ट करते हैं। एक लड़की ने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड ने एशियन पोर्न देखी जबकि मैं ब्लॉन्ड हूं, क्या मैं उसके टाइप की नहीं हूं। जबकि एक लड़का कहता है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को वेब वर्जिन्स देखते पकड़ा और मुझे ये और भी ज्यादा टर्न ऑन कर गया। मतलब औरतें खुद को कंपेयर करती हैं, मर्द कल्पना से खेलते हैं। यह चैप्टर हमें बताता है फॉरबिडन चीजों में सेक्सुअल एक्साइटमेंट का अलग थ्रिल होता है। गर्ल्स गॉन वाइल्ड जैसी मूवमेंट्स रियल डिजायर को कैश करती हैं। इमोशनल चीटिंग और फिजिकल ऑथेंटिसिटी का कॉन्ट्रास्ट औरत मर्द की साइकी में छुपा है। ककोल्ड फैंटेसीज रियलिटी से उलटी लेकिन बहुत पावरफुल हैं। बायोलॉजिकली जेलसी और इनसिक्योरिटी दोनों जेंडर्स के अंदर अलग अलग तरह से कोडेड हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों मर्दों को कुछ खास पोजेस ज्यादा सेडक्टिव लगती हैं और कैसे औरतें बिना कुछ कहे अपने बॉडी लैंग्वेज से अट्रैक्शन भेजती हैं। चैप्टर 10, लॉर्ड्स एंड लॉर्डोसिस। कभी कभी खामोश इशारे सबसे तेज चीख होते हैं। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई लड़की फ्लर्ट करती है तो वो अक्सर एक पोज में झुकती है, कमर थोड़ा पीछे, गर्दन थोड़ी तिरछी, और उसके होठों पर आधी सी मुस्कान होती है। अब ये सब इत्तेफाक है या कोई इशारा? साइंस कहता है ये एक गहरी बायोलॉजिकल भाषा है जिसे कहते हैं लॉर्डोसिस। शुरुआत एक चूहे से होती है। एक लैब में फीमेल रैट को नर चूहे के सामने रखा गया। जब वो रेडी होती तो उसकी कमर नीचे झुक जाती और उसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाता। एक परफेक्ट पोज, एक इशारा, मैं तैयार हूं। वैज्ञानिकों ने इस पोज को नाम दिया लॉर्डोसिस रिफ्लेक्स, डिजायर की भाषा, बिना एक शब्द बोले। अब इंसानों की बारी। आप सोच रहे होंगे, तो क्या इंसान भी चूहों की तरह सिग्नल भेजते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से। इंस्टाग्राम, रैंप वॉक, डांस मूव्स और यहां तक कि फिल्मों में जब भी कोई महिला अपने शरीर को इस तरीके से ट्विस्ट करती है, वो सबकॉन्शियस रूप से वही सिग्नल भेज रही होती है, मैं अट्रैक्टिव हूं और तुम चाहो तो करीब आ सकते हो। केस स्टडी, गिलाडा मंकीज और पावर का खेल। इथियोपिया के पहाड़ों में रहते हैं गिलाडा मंकीज। अल्फा मेल के सीने पर लाल रंग का निशान होता है। जैसे ही डोमिनेंस घटता है वो निशान फीका पड़ने लगता है। तभी फीमेल्स उसके पास से हट जाती हैं और चुपचाप किसी नए ज्यादा रेड चमक वाले नर के पास चली जाती हैं। कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ तय हो जाता है। और इंसानों में भी जब कोई मर्द कमजोर दिखता है तो उसकी अट्रैक्शन वैल्यू अपने आप गिरने लगती है। डिजायर सिर्फ झुकाव या आवाज में नहीं होता, ये एक डांस है जहां एक पार्टनर लीड करता है, दूसरा फॉलो। मर्द अपने डोमिनेंस से इशारा करता है, डीप आवाज, कॉन्फिडेंट चाल। औरत सटली अपनी रेडीनेस दिखाती है, लॉर्डोसिस जैसे बॉडी क्यूज। ये इशारे पुराने जमाने से प्रोग्राम्ड हैं और आज भी डेटिंग कल्चर में वही काम करते हैं। माइकल ओहर
नाम का एक काला लड़का जो कभी होमलेस था। सैंड्रा बुलक के कैरेक्टर ने उसे अपनाया, सपोर्ट किया और उसने NFL में अपनी जगह बना ली। यहाँ डोमिनेंस सिर्फ मसल्स की बात नहीं थी, बल्कि इमोशन, सुरक्षा और प्रेजेंस की थी, क्योंकि हर औरत को लॉर्डोसिस देने से पहले चाहिए होता है कोई ऐसा जिस पर वो खुद को छोड़ सके। ड्यूअल वायरिंग, हर इंसान के अंदर दोनों रोल। वैज्ञानिकों ने जब चूहों के दिमाग में हार्मोन चेंज किए तो नर चूहे भी लॉर्डोसिस जैसी पोस्चर दिखाने लगे। मतलब हर दिमाग में डोमिनेंस और सबमिशन दोनों मौजूद हैं, लेकिन कौन सा रोल एक्टिवेट होगा ये तय होता है मोमेंट, कॉन्टेक्स्ट और ट्रस्ट पर। 1.9 मिलियन मेन सीकिंग मैन एड्स का अध्ययन किया गया। सबसे ज्यादा एड्स में पुरुष खुद को बॉटम कह रहे थे, यानी सबमिसिव रोल लेना पसंद करते हैं। इसका मतलब डोमिनेंस सिर्फ जेंडर बेस्ड नहीं, साइकोलॉजी बेस्ड भी है। एक आदमी की सर्च हिस्ट्री में 2 एक्सट्रीम फैंटेसीज थीं। एक में वो डोमिनेंट था, मैं उसे नियंत्रित करता हूं। दूसरी में वो सबमिसिव, बंधी हुई, उपयोग की जाती है। उसकी इच्छाएं बदलती रहती थीं, कभी मर्द बनकर जीतने की, कभी पूरी सरेंडर करने की। और यही है डिजायर की असली कॉम्प्लेक्स रियलिटी। जो दिखता है वो पूरा नहीं होता, गे या स्ट्रेट नहीं, ब्रेन की बात है। डिजायर का कोई जेंडर नहीं होता, उसका अपना ही प्रोसेसर होता है। लॉर्डोसिस, डोमिनेंस, सबमिशन, ये सब बायोलॉजी के टूल्स हैं जो इंसान को प्लेजर और कनेक्शन दोनों का एक्सपीरियंस देते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है लॉर्डोसिस एक एंशिएंट सेक्सुअल सिग्नल है जो एनिमल्स से ह्यूमंस तक एक्टिव है। ये पोस्चर पुरुषों के लिए डीप बायोलॉजिकल क्यू बन जाती है। डोमिनेंस और सबमिशन दोनों रोल्स हर इंसान में मौजूद होते हैं। अट्रैक्शन सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है। डिजायर फ्लूइड है, समय और मन स्थिति के साथ बदलता है। कई बार एक औरत अपनी बॉडी से इशारा करती है पर सामने वाला समझ नहीं पाता। कई बार कोई मर्द डोमिनेंस दिखाता है पर वो एरोगेंस समझ लिया जाता है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग अट्रैक्शन को अधूरा और कनेक्शन को मुश्किल बना देती है। अब बारी है उस दुनिया की जो आंखों से नहीं, इमेजिनेशन से देखी जाती है। फैंटेसी कितनी पावरफुल होती है और क्या फेक वर्ल्ड में डिजायर असली हो सकता है। चैप्टर 11, इरोटिकल इल्यूजन्स। असली से भी ज्यादा असरदार होती है कल्पना, और कभी कभी वो बदल देती है हमारी चाहत की पूरी दिशा। क्या आप जानते हैं, लाखों लोग हर दिन इंटरनेट पर ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो असली नहीं होती, पर उनके अंदर डिजायर की आग जला देती है। एक ऐसा चेहरा जो हंसते हुए भी डराता है, जैसे मोनालिसा की मुस्कान, और एक ऐसी कल्पना जिसमें कोई महिला अपनी मर्जी से विक्टिम बनना चाहती है। ये सब होता है हमारे दिमाग की इरोटिक इल्यूजन के कारण। जैसे मोनालिसा की मुस्कान हर किसी को अलग दिखती है, उसी तरह सेक्सुअल डिजायर भी हर किसी के लिए अलग होती है। लेकिन फर्क ये है, मोनालिसा सबको एक जैसी दिखती है, पर इरोटिक इल्यूजन पुरुष और महिला के दिमाग पर अलग अलग असर डालती है। केस स्टडी 1, सेज अगास्टिया और डिजाइन की गई परफेक्ट औरत। आरश्य अगस्त्य ने अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए खुद एक स्त्री बनाई, लोपामुद्रा, जो हर खूबसूरत जानवर की बेस्ट बॉडी पार्ट्स से बनाई गई थी। पूर्ण शरीर, सुंदर चेहरा, छोटी एड़ियां, गोल हिप्स, वो सब कुछ जो मर्द की विजुअल फैंटेसी को ट्रिगर करे। इसी तरह आज के इंटरनेट पर मर्द थंबनेल गैलरीज से एक आइडियल फीमेल फिगर ढूंढते हैं, एक ऐसा शरीर जो हर विजुअल क्यू को एक्टिवेट कर दे। द ट्रैनी पीक इफेक्ट, जिज्ञासा से पैदा हुई क्लिक। एक एक्सपर्ट बताता है, स्ट्रेट मर्द भी कभी कभी शीमेल वाली थंबनेल्स पर क्लिक कर देते हैं, सिर्फ क्यूरियोसिटी से। ये क्लिक होते हैं इरोटिक इल्यूजन के तहत। शरीर कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन फैंटेसी, जब मर्द खुद को औरत बनने की कल्पना करता है। ट्रांसफॉर्मेशन फिक्शन में कोई मर्द मैजिक, सर्जरी या कर्स से औरत में बदल जाता है। शुरुआत में वो डरता है, गुस्सा करता है, फिर धीरे धीरे वो खुद को एंजॉय करने लगता है। अब वो एक ऐसी औरत है जिसकी तरफ सब आकर्षित हैं। एक इमेजिनरी पावर जो डिजायर की जड़ है। केस स्टडी 2, वैम्पायर्स एंड पैरानॉर्मल रोमांस। अनीटा ब्लेक नाम की हेरोइन एक इविल विजर्ड से मेटाफिजिकल हंगर पा जाती है, जिससे वो अनकंट्रोलेबली सेक्स करती है अलग अलग सुपरनैचुरल क्रीचर्स से। ये रेप नहीं है, लेकिन एक वायलेंट एरोटिक इल्यूजन है जिसे पढ़कर महिलाएं एक्साइटेड फील करती हैं। स्टीफनी मायर की ट्वाइलाइट में भी यही होता है। एडवर्ड कलन, एक वैम्पायर जो बेला को लगातार डिजायर करता है लेकिन उसे छूता नहीं।
ये रिस्ट्रेन्ड लस्ट फीमेल इरोटिक इमेजिनेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। द मैजिक ऑफ फीमेल फैंटेसी, वो चाह जो मना है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, वैम्पायर टेल्स, पैरानॉर्मल लव, ये सब विमेन्स इरोटिक फिक्शन में बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि इन कहानियों में होता है एक ऑर्डिनरी लड़की और एक इरेजिस्टिबल, डेंजरस अल्फा मेल जो उसी लड़की पर फिदा हो जाता है। केस स्टडी 3, एक रेप प्लीज टू गो, ट्रेसी मॉरिसी की सच्ची कहानी। ट्रेसी, एक फेमिनिस्ट और कॉन्फिडेंट महिला, अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए एक जिगोलो हायर करती है, जिससे वो चाहती है कि वो एक नकाब पहनकर उसे कोर्स करे, लेकिन फैंटेसी टूट जाती है जब वो गिगोलो उस पर सच में फिदा हो जाता है और प्यार का इजहार कर देता है। ट्रेसी का कहना था, मैं हमेशा इंचार्ज रहती हूँ, कभी कभी फैंटेसी में विक्टिम बनना चाहती हूँ। यही एरोटिकल इल्यूजन है, एक मेंटल जोन जहां सब कंट्रोल में होते हुए भी अनकंट्रोलेबल लगता है। एरोटिकल इल्यूजन्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये इंसानी दिमाग की सबसे पावरफुल क्रिएटिविटी का नतीजा है। टी-गर्ल पोर्न, मेल क्यूरियोसिटी से ड्रिवन, पैरानॉर्मल रोमांस, फीमेल इमोशनल क्यूज से ड्रिवन, स्लैश फिक्शन, रेप फैंटेसी, ट्रांसफॉर्मेशन टेल्स, सब इमेजिनेशन की जादू से सेक्सुअल ट्रिगर्स को जोड़ते हैं और यही बनाता है इन्हें ज्यादा पावरफुल, कभी कभी असली से भी ज्यादा अराउजिंग। यह चैप्टर हमें बताता है एरोटिक इल्यूजन्स इमेजिनेशन और सेक्सुअल क्यूज का पावरफुल मेल होती हैं। पुरुष विजुअल इल्यूजन्स से ज्यादा ट्रिगर होते हैं, जबकि महिलाएं इमोशनल और पावर इल्यूजन से। फैंटेसी में कंट्रोल का इल्यूजन होता है, इसलिए डर भी होता है और मजा भी। ट्रांसफॉर्मेशन, वैम्पायर रोमांस और पैरानॉर्मल फैंटेसी डिजायर को नई दिशा देते हैं। इरोटिक क्रिएटिविटी अलग अलग दिमाग में अलग अलग एक्सपीरियंस देती है। ये सबका ट्रूथ एक जैसा नहीं होता। कई बार इंसान वो चीज चाहता है जो वो सच में नहीं चाहता, बस महसूस करना चाहता है, उस कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। इरोटिक इल्यूजन यही करता है, वो हमें वो बनाता है जो हम शायद असल जिंदगी में नहीं बन सकते। अब वक्त है आखिरी चैप्टर का, जहां हम जानेंगे कि डिजायर के इस $1 बिलियन डेटा से आखिर इंसान ने क्या सीखा है। हमने इस किताब में जो कुछ भी जाना वो सिर्फ सेक्स की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसान होने की सबसे गहरी परत की पहचान थी। डिजायर एक ऐसी भाषा जो हर इंसान बोलता है पर समझता कोई नहीं। 400 मिलियन इंटरनेट सर्चेज, लाखों पॉर्न पेजेस, हजारों फैंटेसी कहानियां और सैकड़ों साइंटिफिक रिसर्च। इस किताब ने एक ऐसा सच सामने लाया जिसे हम सब जीते हैं पर कोई बोल नहीं पाता। हमने जाना मर्दों की डिजायर एक सी एंड रिएक्ट मशीन है, औरतों की डिजायर एक इमोशनल डिटेक्टिव एजेंसी। फॉरबिडन चीजों में ज्यादा प्लेजर होता है, फैंटेसी में वो सच्चाई होती है जो रियलिटी से ज्यादा असर करती है। डिजायर सिर्फ जिस्म की भूख नहीं, दिमाग की खुराक है। ईसायर शर्म की बात नहीं, समझ की जरूरत है। हम सबके अंदर कुछ ऐसी चाहतें होती हैं जिन्हें हमने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि हम खुद को जज करना बंद करें और समझना शुरू करें, क्योंकि डिजायर हमें अलग नहीं बनाती, ये हमें इंसान बनाती है। अ बिलियन विकेड थॉट्स ने हमें क्या सिखाया कि डिजायर यूनिफॉर्म नहीं है, वो डाइवर्स है, कि जो चीज हमें अराउज करती है वो हमारी स्टोरी से जुड़ी होती है और कि ये डाइवर्सिटी खूबसूरत है, डरावनी नहीं। अगर आपको ए बिलियन विकेड थॉट्स की ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो हम सबके अंदर झांकता है। और ऐसे ही बेहतरीन, बोल्ड और गहराई से भरी किताबों की ऑडियो बुक्स सुनने के लिए हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं किताबों को आवाज में, इमोशन के साथ और सच के सबसे करीब। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके अंदर की किसी नई परत को जगाने वाली है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, तब तक अपने सच को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।